नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। द्वारका, जगन्नाथ सहित सारे धाम भले ही श्री कृष्ण के हों, लेकिन ब्रज धाम तो श्री राधा रानी का ही धाम है। इसमें भी वृंदावन में तो राधा जी साक्षात विराजमान हैं। श्री राधा जी का जिक्र विष्णु पुराण और ब्रह्मवेद पुराण में मिलता है। आओ जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 11 शुभ घटनाएं। नंबर 1, जन्म स्थान। राधा जी का जन्म बरसाने में हुआ था। यह भी कहते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल गांव में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाने में बस गए। नंबर 2, जन्म तिथि। पुराणों के अनुसार भादों की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी राधा का जन्म भी हुआ था। नंबर 3, जन्म का नाम। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। नंबर 4, प्रथम मिलन कृष्ण से कब हुआ। दक्षिण में प्रचलित कथा के अनुसार श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। श्री राधा को देखकर श्री राधा बेसुध हो गईं। उत्तर भारतीय मान्यता के अनुसार कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु के साथ आई थीं। तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। नंबर 5, मुरली की धुन सुन बेसुध हो जाती थी राधा जी। कहते हैं कि श्री राधे के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है और फिर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया जाता है, कभी मधुवन में तो कभी निधि वन में। यह देखकर उनके माता पिता ने श्री राधा को घर में ही कैद कर दिया था। नंबर 6, महाराज की बात करें। श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में श्री राधा की माँ राधा के कक्ष में गईं तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा लगभग 5 वर्ष बड़ी थीं। श्री राधा एक सिद्ध और सुवृद्ध महिला थीं। नंबर 7, प्रेम की निशानी राधा कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। नंबर 8, अष्ट सखियां। श्री राधा रानी की अष्ट सखियां थीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह थे: चंद्रावली, श्यामा, कैव्या, पद्मा, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार लिए जाते हैं: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगा विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, श्रेया देवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और कृतिमा, इनमें से कुछ नामों में अंतर हैं। सभी सखियां श्री कृष्ण और श्री राधा की सेवा में लगी रहती थीं। सभी के कार्य अलग अलग नियुक्त थे। श्री धाम वृंदावन में इन अष्ट सखियों का मंदिर भी स्थित है। नंबर 9, राधा जी का विवाह। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड
2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायान नामक एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया था। रायान माता यशोदा का सगा भाई था। नंबर 10, उद्धव भी हुआ राधा में। मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण का कभी मिलन नहीं हुआ। हाँ, उद्धव जरूर सका श्री राधा और गोपियों को ज्ञान की शिक्षा देने गए थे ताकि वे श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर निराकार प्रभु के सत्य को जान लें। लेकिन राधा को स्वयं लक्ष्मी थी और सिद्ध थी। उनके प्रभाव के चलते ज्ञान ध्यान को छोड़कर उद्धव ही भक्ति में पागल हो चले थे। नंबर 11, श्री राधा का देहांत हुआ। कहते हैं कि इसके बाद श्री राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्ति होने के बाद राधा आखिरकार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब श्री राधा से विनय करके कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। फिर राधा महल से दूर एक जंगल के गांव में रहने लगीं और जब अंत समय आया तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही मनमोहक कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।